हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे एक स्टोरी, एक हाथी की और एक चींटी की, यानी कि एक एलिफेंट और एक एंट। एक बार घने जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने शरीर पे और अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। आपने देखा होगा ना कि हाथी कितना बड़ा होता है, तो उस हाथी को यही लगता था कि मेरी इतनी बड़ी बॉडी है, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो इसी वजह से वो अपने आसपास के जितने भी जानवर थे उनको डरा के भगा दिया करता था। कभी चिड़ियाएँ जो पेड़ों पे बैठी होती थी उनको उड़ा देता था, वो जिस टहनी पे बैठती थी उनको तोड़ दिया करता था। एक बार वो घूमते घूमते नदी के किनारे गया। वहाँ पे वो पानी पीने लगा। तभी उसने देखा कि वहाँ पे एक चींटी खाना इकट्ठा कर रही है। तो उसने चींटी से कहा, क्या कर रही हो तुम? तो चींटी ने कहा कि मैं बारिश आने वाली है ना, तो अपने लिए खाना इकट्ठा करके मेरे घर में रख रही हूँ, ताकि बारिश के मौसम में कोई परेशानी ना हो। मगर वो हाथी तो वैसे ही बहुत शरारती था। उसको शरारत सूझी। उसने नदी में से अपनी सूंड में पानी भरा और चींटी के घर पे उस पानी की बौछार कर दी। चींटी का जो छोटा सा घर था उसमें पानी भर गया, उसका खाना सारा बह गया। चींटी को बहुत गुस्सा आया, मगर वहाँ से वो हाथी हंसता हुआ चला गया। उसने सोचा कि ये छोटी सी चींटी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। मगर चींटी को गुस्सा आ रहा था और उसने सोचा कि मैं इसको ज़रूर सबक सिखाऊंगी, इसकी घमंड को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन वही हाथी जब खाना खा कर के सो रहा था, तो वो चींटी उसकी सूंड में घुस गई। और जैसे ही चींटी हाथी की सूंड में घुसी तो उसको खुजली होने लगी, उसको दर्द होने लगा। वो बहुत चीखा चिल्लाया। उसको समझ आ गया कि चींटी मेरी सूंड के अंदर है, तो ये छोटी सी चींटी ने मुझे कितना परेशान कर दिया। तो उस दिन उसको समझ में आया कि एक छोटी सी चीज़ भी बड़े से बड़ा चीज़ों को उलट पलट करके रख सकती है। तो उसका जो घमंड था, अपनी ताकत पे जो घमंड था, अपने इतने बड़े शरीर पे जो घमंड था, वो टूट गया। और जब हाथी को ये समझ में आया तो चींटी ने भी उसको माफ़ कर दिया और हाथी ने प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। तो बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? यस, इससे ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी छोटों को छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी कि अगर कोई चीज़ छोटी है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ बड़ा काम नहीं कर सकती। कभी कभी छोटी चीज़ें ही बड़ा काम कर जाती है। जैसे कि जहाँ पे तलवार जैसी बड़ी चीज़ काम नहीं कर पाती, वहाँ पे सुई जैसी छोटी चीज़ भी बड़े बड़े काम कर जाती है। जैसे कि सुई से ही हमारे कपड़े सिले जाते हैं। क्या आप तलवार से कपड़ों को सिल सकते हैं? नहीं। तो बड़े और छोटों को उनकी साइज़ के आधार पे हमें बड़ा या छोटा नहीं मानना चाहिए, या किसी छोटे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और दूसरी चीज़, ऐसी सीख जो आप मुझे बता पाएँ? यस, इससे ये भी सीख मिलती है कि अगर हमें ताकत दी है, गॉड ने हमें अगर स्ट्रॉन्ग बनाया है, या हमें किसी ऐसी
ब्लेसिंग से नवाजा है कि हम में कोई चीज़ अच्छी है, जैसे कि हाथी में का बड़ा साइज़ उसके लिए ब्लेसिंग है और चींटी के लिए उसके छोटी साइज़ भी ब्लेसिंग है, तो हमें जो गॉड ने दिया है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो टैलेंट हमें दिया है, जो ब्लेसिंग्स हमें मिली है, उनका हमें सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान करने के लिए हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये कहानी आप हमेशा याद रखिए और इसकी सीख को ज़रूर याद रखिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगली स्टोरी में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।